दोस्तों, आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह महाकुंभ छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो प्रयागराज में संगम तट के किनारे ही मौजूद हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि कैसे उनके महाकुंभ से गायब होने की अफवाहें फैलाई गई। कई अफवाहें फैली जिसमें कहा गया कि अभय सिंह महाकुंभ के जूना अखाड़े में 16 मणि आश्रम से अचानक किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। अभय सिंह ने आश्रम के साधुओं पर उनके बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा था कि बीती रात जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम में अभय सिंह के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे थे, लेकिन तब तक अभय सिंह आश्रम छोड़ चुके थे। हालांकि माता पिता के आश्रम पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब पर पीटीवी हिंदुस्तान। आज की वीडियो में मैं आपको महाकुंभ से फेमस हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह की वो अनसुनी कहानियां बताऊंगा जो कोई मीडिया आपको नहीं बता रहा। पर पहले जान लीजिए अभय सिंह के गायब होने की वो कहानी क्या है। दोस्तों, जूना अखाड़ा के 16 मणि आश्रम में मौजूद दूसरे साधुओं के मुताबिक अभय सिंह लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। इसका असर उनके दिमाग पर पड़ रहा था और उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी बातें भी की जो कही जानी उचित नहीं थी। उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास भी ले जाया गया। अभय सिंह की मानसिक स्थिति को देखकर जूना अखाड़े ने फैसला किया कि उन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए और इसी के बीच देर रात अभय आश्रम से चले गए। ये तो वो कहानी थी जो आश्रम वाले बता रहे हैं। वहीं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा, अरे उन्होंने गलत खबर फैला दी मेरे बारे में। उन्होंने मणि आश्रम के संचालकों के बारे में कहा कि उन्होंने रात में मुझे वहां से जाने के लिए बोल दिया था। अब उनको लगा ये फेमस हो गया है, इससे कुछ पता चलेगा तो हमारे खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि मैं वहां से गुप्त स्थान पर साधना से चला गया। वे लोग वैसे ही बकवास कर रहे हैं। अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जाने पर भी अभय सिंह ने कहा कि मैं मन को समझा रहा हूं। मन क्या होता है, आप मेरी मानसिक स्थिति को एनालाइज कर रहे हो, वेरी गुड। वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मेरे से ज्यादा जानकारी रखता है? जो मुझे टेक दे रहा है उसको मेरे से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। अभय सिंह ने बातचीत में यह भी कहा कि उनका कोई गुरु नहीं है। दोस्तों, वहीं जूना अखाड़ा के संत सोमेश्वर पुरी ने दावा किया था कि वह आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह के गुरु हैं। सोमेश्वर पुरी ने एक न्यूज चैनल को बताया कि अभय उन्हें वाराणसी में भटकते हुए मिले, तब वो उन्हें अपने आश्रम में लेकर गए। इस बारे में पूछे जाने पर अभय सिंह ने कहा कि किसने कहा कि वो मेरे गुरु हैं? यही तो हो रहा है। उनको मैंने पहले ही बोला था कि मैं जिससे भी सीखता हूं उसे ही अपना गुरु बना लेता हूं। अब मैं फेमस हो गया तो उन्होंने खुद को मेरा गुरु बना लिया, लेकिन उनको पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था कि हमारे बीच गुरु शिष्य का कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों, अब जानिए कौन है अभय सिंह, आईआईटीएन से कैसे बन गए साधु। दोस्तों, अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सांसगोली में हुआ। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में जन्मे। उनके पिता का नाम कर्ण सिंह है जो पेशे से एडवोकेट हैं। वो झज्जर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभय ने शुरुआती पढ़ाई झज्जर से की। वो पढ़ाई में बहुत होनहार थे। परिवार उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, लेकिन अभय ने दिल्ली में कोचिंग ली। उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करने आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। अभय की छोटी बहन कनाडा में रहती हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कनाडा चले गए और वहां से कुछ समय तक वो एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में 3 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी पर काम करने लगे। इसके बाद कोरोना महामारी आई, कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से अभय वहां फंस गए। उनके परिवार के मुताबिक अभय की आध्यात्म में पहले से ही रुचि थी। लॉकडाउन के दौरान उनका रुझान इस ओर ज्यादा बढ़ गया। कनाडा में लॉकडाउन हटने के बाद वो भारत लौटे और फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो केरल, उज्जैन और हरिद्वार भी गए। वो घर में भी ध्यान लगाते रहे। उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें घर वालों के सिर से ऊपर से गुजरने लगी। अभय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके घर वाले अपनी इच्छाएं उन पर थोपने की कोशिश करते थे। आध्यात्म में उनके रुझान को देखकर घर वालों को समझ में आ गया कि वो साधु बनने की राह पर हैं।
घर वालों ने उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए। बकौल अभय कई बार घर वालों ने पुलिस भी बुला ली, पर फिर एक दिन उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया गया। वह उसी दिन घर छोड़कर चले गए। करीब 6 महीने पहले परिवार को चिंता हुई और घर के सदस्यों ने अभय से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने माता पिता और अपनी बहन के नंबर को ब्लॉक कर दिया। अभय सिंह की घर वापसी पर क्या बोले उनके पिता, अब ये जान लीजिए। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान जब इंटरनेट पर उनके इंटरव्यू वायरल हुए, तब अभय सिंह के घर वालों को उनके बारे में पता चला। पिता कर्ण सिंह मीडिया से बातचीत में बोले कि वो बचपन से ही बातें बहुत कम करता था, लेकिन हमें कभी यह आभास नहीं होता था कि वो आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। क्या वो अपने बेटे को घर लौटने के लिए कहेंगे? इस सवाल पर कर्ण सिंह ने कहा, मैं तो कह दूंगा, लेकिन उसे तकलीफ होगी। उसने अपने लिए जो निर्णय लिया है वही उसके लिए सही है। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वो अपनी धुन का पक्का है। हालांकि इकलौते बेटे के अचानक संन्यास लेने से मां खुश नहीं है। तो दोस्तों, ये था अभय सिंह के बारे में विश्लेषण, अभय सिंह के बारे में वो जानकारी जो मीडिया आपको गलत तरीके से परोस रही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब अलविदा, आगे कैसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। सच्चाई के मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी हिंदुस्तान को ज्वाइन जरूर करिए। इससे आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएंगे। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन जरूर करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा, आगे ऐसे शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।